अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग CS 5 और 7 का लेसन 9 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर लेसन 9 है आपके पास। इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? ये बेसिकली एक सेट है जिसके अंदर आप इंटरकनेक्ट करते हो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को, जो कि प्रोवाइड कर होते हैं फ्रेमवर्क। अब ये जो फ्रेमवर्क होता है ये सपोर्ट करता है आपके इंटायर स्ट्रक्चर को। इसमें हम देखें तो जो हम स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, इस पे अप्लाई कर रहे होते हैं ना, वो आर्टिफिशियल होता है। जो टर्म यूज होती है उसमें डिफरेंट फील्ड्स डिफरेंटली उसमें डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे कि वेल नोन यूजेस जो हो गया इकोनॉमिक्स के अंदर। इसमें हम देखें तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, जिसमें बिल्डिंग्स और रोड्स भी आ जाती हैं। अब ये जो नोशन है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल फ्रेमवर्क है, ये बहुत पॉपुलर है स्पेशली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। इसमें हम डिपेंडेंसी तरफ चलते हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को। अब हो क्या रहा होता है कि प्रेवलेंट होता है सिटी डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग। इसमें हम इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं, कन्वे कर रहे होते हैं सिस्टम को कि लोग क्या हैं, पावर क्या है, थिंग्स क्या है उसमें जा रही। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, इसमें फिजिकल फैसिलिटी सर्विसेज भी आ गई और इन्हें मैनेजमेंट भी आ जाती है, जो कि सपोर्ट करती है कंप्यूटर रिसोर्सेज को। कंप्यूटर हार्डवेयर आ गया, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आ गया, नेटवर्क कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आ गई, डेटाबेस आ गया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पर्सनल आ गया। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें अगर हम देखें तो डिटेल होती है जी कॉन्फ़िगरेशन की, हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन की, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिज़ाइंस की, डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है ऑपरेशनल और एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की। इसमें डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है, टेक्निकली मैनेज किया जा रहा था, ऑपरेट किए जा रहे थे एंटायर सिस्टम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन नीड को डिफाइन कर रहे होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। आर्किटेक्चर जो होता है ये ब्लूप्रिंट होता है, जो कि प्रोवाइड करता है कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, यानी ये कॉन्सेप्ट वाइज चल होता है। ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, अब ये जो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन होती हैं ये आपके इंफॉर्मेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करती हैं, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को बिल्ड करने में भी हेल्प कर रही होती हैं। इस तरह हम देखें तो इंफॉर्मेशन जो होती है इसमें रिक्वायरमेंट और रिसोर्सेज आ रही होती हैं। कंपोनेंट्स देखें तो बिजनेस नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें एग्जिस्टिंग प्लान इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, अगर हम वेब डिज़ाइन इंफॉर्मेशन की बात करते हैं या रिलेटेड मीडिया इंफॉर्मेशन की, तो आर्किटेक्चर को हम डिफाइन कुछ इस तरह करेंगे कि इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट हो। इसमें हम देखते हैं तो एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होना चाहिए जिसमें इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो। ये आर्ट और साइंस को ऑर्गेनाइज करे, लेबल करे, वेबसाइट्स को, इंटरनेट्स को, इंट्रानेट्स को, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को। इसी तरह हम इमर्ज करते हैं कम्युनिटी की प्रैक्टिस को। लाइक अब ये वो प्रैक्टिस होती हैं जो कि डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स को पर फोकस कर रही होती हैं। अब ये डिज़ाइन जो होते हैं ये आर्किटेक्चर के होते हैं, लाइक डिजिटल लैंडस्केप हो गया। यहाँ पे आपको एक पास अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी आई थी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की, वो थी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइंस के अंदर अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो होता है वो डेटा मॉडलिंग को रेफर करता है। आसान है, आप याद रख लेंगे। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो होता है ये डेटा मॉडलिंग को रेफर करता है, एनालाइज कर होता है, डिज़ाइन कर होता है, इंफॉर्मेशन को सिस्टम के अंदर कंसंट्रेट कर होता है, एंटिटीज़ को, उनके इंटरडिपेंडेंसीज को। डेटा मॉडलिंग जो होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है एब्स्ट्रैक्शन पर, रिलेशनशिप को, पीस ऑफ डेटा। अब ये रिलेशनशिप जो होते हैं ये बिटवीन द पीस ऑफ डेटा होते हैं। इसमें हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। कंपोनेंट सब सिस्टम ऑफ CBIS कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आ गया, ये कंपोनेंट्स हैं जी, यानी सब सिस्टम्स हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, सपोर्ट सिस्टम आ गया, ऑफिशियल ऑटोमेशन सिस्टम आ गया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आ गया, नॉलेज सिस्टम आ गया, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। गानिवे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये सिस्टम जो होता है इसे यूज किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शन ऑफ रूटीन एंड रेपिटेटिव नेचर
फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें तो इसमें हम डिफाइन करते हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को। इसमें हम कस्टमर ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं, बिलिंग कस्टमर कर देते हैं और दूसरे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अगर इसके फीचर देखे जाएं तो आपके पास आता है कि ये रेपिटेटिव नंबर्स के अंदर होता है जो क्रंचिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को अगर आज के अंदर हम देखें तो ये जो प्रोसेस होता है ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, कम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसकी स्पिरिट सेम ही होती है। यानी इसका काम तो सेम है लेकिन ये कम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम आपके सामने आता है। इसमें हम रिकॉर्ड रूटीन बिजनेस करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। रिस्पेक्टिव इसकी कम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारी हेल्प करता है एनालाइज करने में, रिपोर्ट्स को जनरेशन में, और ये हाई लेवल पे चलता है। ये हेल्प करता है जी नीड ऑफ ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट को कैटर करने में। रैपिड रिस्पॉन्स की अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पकार होता है। रैपिड रिस्पॉन्स के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड अगर देखें ना तो इसकी परफॉर्मेंस फास्ट परफॉर्मेंस होती है। इसका टाइम जो होता है, रिस्पॉन्स टाइम, वो क्रिटिकल होता है। बिजनेस जो होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि कस्टमर जो हो वो उसके लिए वेट करे, लाइक वो टीपीएस के लिए वेट करे कि वो रिस्पॉन्ड करेगा। सो टर्न अराउंड टाइम जो होता है ना इनपुट ट्रांजैक्शन का, इसका फास्ट होता है, सेकंड्स में या सेकंड से भी कम हिस्से में ये कर देता है। रिलायबिलिटी अगर हम देखें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो हाईली रिलायबल होती हैं जी टीपीएस पर। फर्दर अगर हम देखें अगर डिस्टर्ब ऑपरेशन हो रहा है या रुक गया है तो होगा क्या कि टीपीएस अगर खराब हो गया ना तो इसने क्या किया, पूरे पूरे ऑपरेशन को रोक दिया। टीपीएस के लिए इफेक्टिव बनाने के लिए इसका जो फेलियर रेट होता है वो बहुत लो रखा जाता है। टीपीएस जो होता है वो फेल नहीं होता। इसमें एक्यूरेट रिकवरी का ऑप्शन पाया जा रहा होता है, जिसमें हम अगर देखें तो ये बैकअप को डिज़ाइन किया जाता है और रिकवरी प्रोसीजर्स को लेके चलता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी इनफ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो टीपीएस जो होता है वो हर ट्रांजैक्शन को प्रोसीड इस अंदाज में करता है कि यूज़र उससे सेटिस्फाई हो जाता है। अच्छा, अब अगर हम यूज़र के सैटिस्फाई होने की बात करते हैं तो टीपीएस जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। अब इसमें देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पाई दी जा रही होती हैं जो कि नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लाइक कमर्शियल एयरलाइन नीड्स को अगर हम देखें तो वो कंसिस्टेंटली एक्सेप्ट करता है एयरलाइन रिजर्वेशंस को, और ये टीपीएस के बिहाफ पे हो रहा होता है। कंट्रोल प्रोसेसिंग, अब जो टीपीएस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन को सपोर्ट कर होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं वो एलोकेट करता है रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और इसमें अगर देखें तो ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एलोकेट कर लेता है, इन्फोर्स कर होता है, मेंटेन कर होता है इस रिक्वायरमेंट को। टीपीएस डेटा, फिर फर्दर हम देखें तो डेटा प्रोसेसिंग टास्क, मेजर डेटा प्रोसेसिंग टास्क जो होते हैं वो टीपीएस के बिहाफ पे होते हैं। इसमें डेटा आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है, उसे गैदर किया जा रहा होता है, ऑब्टेन किया जाता है डेटा को डायरेक्टली फ्रॉम मशीन बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल इंटरफेस। डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जा रहा होता है, इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, लाइक इस पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा और होता है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग होता है, सॉर्टिंग होता है, कैलकुलेट और होता है, समराइज होता है। डेटा स्टोरेज, सीक्वेंस मैनर के अंदर डेटा स्टोर किया जा रहा होता है, जब जरूरत पड़ती है उस सामने लाया जाता है। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, आउटपुट जी मैनेजर प्रोवाइड कर रहा होता है, इनपुट जो होता है वो सिस्टम दे रहा होता है। टीपीएस का गोल क्या है कि वो इसे अचीव करता है, प्री डिफाइन करता है, हाईली स्ट्रक्चर करता है ताकि आसानी से यूज हो सके। चेकिंग कस्टमर क्रेडिट लिमिट, हर दफ़ा जब भी वो रिसीव करता है ऑर्डर वो फ़ौरन से क्रेडिट लिमिट को चेक करता है। इन्वेंट्री लेवल बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑर्डर चेक कर रहा होता है। पेरोल जनरेशन हो रही होती है मंथली बेसिस पर। एमआईआर जो आपके पास आएगा ना, ये इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करता है रेलेवेंट यूजर्स पर, यानी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो होता है ना, एमआईआरएस जो है ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। ये ऐसे है कि जो इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करता है रेलेवेंट यूजर्स से तरफ, ताकि वो प्री डिज़ाइन रिपोर्ट्स को देख सकें जो कि मैनेजर उसे कह रहा होता है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो होता है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट की काफ़ी हेल्प करता है, उन्हें प्लान करवाता है, कंट्रोल कराता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब डेटा जो स्टोर होता है वो या तो मैनिपुलेट कर होता है प्रोडक्ट को डायरेक्ट डिफरेंटली, लाइक इसमें वो क्रिएट कर होता है रिपोर्ट्स को, ये प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एमआईएस जो होता है वो टीपी डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो जनरेट कर सके मंथली और वीकली प्री रिक्वेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर सेल्स पर्सन रिपोर्ट्स को। मेजर पर्पस जो होता है वो
टीपीएस का अगर हम देखें तो वो रिपोर्ट जनरेशन हो गया ना। पीरियोडिक रिपोर्ट तो जो आपके पास आ गई रिपोर्ट्स, पीरियोडिक रिपोर्ट्स होती हैं वो डेली, वीकली, मंथली, एनुअली फॉर्मेट पे होते हैं, ये प्री डिफाइन होती हैं। स्पेशल मैनेजमेंट जो होता है वो एक्सपेक्टेशन की तरफ चलता है, लाइक उसमें हम देखें तो स्पेशल इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं, वो उन्हें मॉनिटराइज कर रहा होता है, यानी से मॉनिटर कर रहा होता है। रिपोर्ट सीक्वेंस टू हाईलाइट, इसमें फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग चल रहा होता है, इसमें आप ग्रुप को एक्सेप्शंस लेके चलते हो, यानी एज, अकाउंट रिसीवेबल, और इसी तरह शो मुख्तलिफ वेरियंस कर होता है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इसमें सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट्स लाई जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।